सीएम भी पहुंच गए महाकुंभ। योगी के मंत्री के साथ शिव कुमार ने लगाई डुबकी। राहुल गांधी और खड़गे को नहीं हुआ बर्दाश्त, आखिर ले ही लिया डीके शिव कुमार से बदला। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उसी महाकुंभ में कुछ ही दिनों पहले कट्टर कांग्रेसी नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी पूरे परिवार के साथ डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें खुद सीएम योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने संगम में डुबकी लगवाई थी। लेकिन लगता है अब यही बात कांग्रेसी आलाकमान को रास नहीं आ रही है, इसलिए न्योता भेजे जाने के बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐन मौके पर कर्नाटक सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिस पर संघ ने जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल धीरे धीरे महाकुंभ अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद न तो गांधी परिवार का कोई सदस्य संगम में डुबकी लगाने पहुंचा और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ पहुंचे। और जाते भी कैसे, क्योंकि खड़गे ने तो खुद महाकुंभ का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या? आपके पेट को क्या इससे खाना मिलता है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मारो। कंपटीशन में एक डुबकी मारता तो, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाली। जब कांग्रेस अध्यक्ष ही ऐसे बयान दे रहे हैं तो कम से कम उनसे महाकुंभ में डुबकी लगाने की उम्मीद छोड़ ही दीजिए। लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जरूर 9 फरवरी को प्रयागराज भी गए और महाकुंभ में डुबकी भी लगाए। लेकिन लगता है डीके शिव कुमार का महाकुंभ जाना कांग्रेस को रास नहीं आया, इसलिए 11 फरवरी को कर्नाटक सरकार की ओर से बेंगलुरु में हुई इन्वेस्टर्स समिट में बुलाए जाने के बावजूद न तो राहुल गांधी गए, न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों नेताओं के कर्नाटक दौरे रद्द होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में आज बजट पर चल रही बहस के कारण बहुत व्यस्त है, इसलिए उन्होंने आज शाम बेंगलुरु में कर्नाटक निवेशक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल न हो पाने पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने शिखर सम्मेलन के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और उन्हें विश्वास है कि ये कर्नाटक के अद्वितीय प्रतिस्पर्धी और तुलनात्मक लाभों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उत्पादक और सफल होगा। राहुल गांधी और खड़गे के कर्नाटक दौरा रद्द होने पर जैसे ही जयराम रमेश ने सफाई दी, बीजेपी के दिग्गज नेता बीएल संतोष ने तंज मारते हुए कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की कुंभ यात्रा पर कांग्रेस की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई। बीएल संतोष का ये बयान बता रहा है कि उन्होंने यानी राहुल और खड़गे के कर्नाटक दौरे रद्द होने को डीके शिव कुमार के महाकुंभ दौरे से जोड़ दिया और ये आरोप लगाने की पूरी कोशिश की कि इसी वजह से राहुल गांधी और खड़गे कांग्रेस के ही सरकारी कार्यक्रम इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए नहीं गए।
हालांकि मीडिया में तो इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को समिट में बुलाया था और इसी वजह से राहुल गांधी और खड़गे ने अपना कर्नाटक दौरा ही रद्द कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और खड़गे ने कर्नाटक दौरा क्यों रद्द किया होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।